हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 5। पाठ का नाम है श्री कृष्ण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न 1 है, श्री कृष्ण के समय भारत की क्या स्थिति थी? इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण के समय भारत भूमि की समृद्धि और संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। देश में वैभव, संपन्न तथा शक्तिशाली अनेक राज्य थे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन करिए। इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। कंस अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण का अंत करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने जिन लोगों को भेजा उन सबका श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कंस के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया और अंत में उन्होंने कंस को भी मार डाला। अगला प्रश्न है, कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि के लिए कृष्ण ने क्या किया? इसका उत्तर हो जाएगा, कौरवों और पांडवों के बीच संधि के लिए श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए। अगला प्रश्न 5 नंबर है, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकते हैं और न वायु सुखा सकती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही कर्मयोग है। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर हुआ, महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। अगला प्रश्न है, कृष्ण को ईश्वर का अवतार क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण दार्शनिक, कर्मयोगी, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, योद्धा, शांति के अग्रदूत, गुरु तथा सखा आदि गुणों से परिपूर्ण थे, जो उन्हें एक साधारण मानव से अलग करते हैं। इसलिए उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न है, श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन था। ये भी क्या है? सही है। अगला है, श्री कृष्ण के उपदेश रामायण के अमृत वचन है। ये क्या है? गलत है। आत्मा अजर अमर है। ये क्या है? सही है। उस समय हस्तिनापुर में कंस राज्य करता था। ये क्या है? गलत है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।